बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने कमाल कर दिया, क्या तहकीक किए हैं। बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई है। बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। लुधियाना वालों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है कि ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, नामुकम्मल छोड़ के जा रहा हूँ। हैरत की बात है, साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। और आगे बढ़े, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कार्तिज का हनीबाल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, अशोका ग्रेट ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन लुधियाना वालों, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो ही हज्जतुल वदा के मौके पर लाखों लोगों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, जिस काम के लिए मैं आया था, मैंने अपना पैगाम पहुंचाया कि नहीं, मैंने दीन को पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अतैता व नसहता। हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने दीन पहुंचा दिया। मेरा नबी अंगुष्ठे शहादत आसमान की तरफ उठाता है और कहते हैं, ए अल्लाह तू गवाह रहना। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, क्या यही बोले सीधरा वाले, जहां उठा ले सभी महीने छाट डाले, तुझे क्या करेगा। रसूल कॉन्फ्रेंस आज मेरे नबी की आजमत में उंगलियां उठाई जाती है, खुदा की कसम 4-4 10-10 दिन में हर आशिक रसूल जो सुन्नी आला हजरत को मानता है वो सोता नहीं है। मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आज की रात जिस तरह हमारे भाइयों के चेहरों पे खुशियां है, क़यामत सलामत रखना। अरे हम तो पैदा हुए नबी की तारीफ के लिए, जिंदगी का मकसद नबी की तारीफ और तौसीफ है। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। ये तो अपनों की बोली है, ये तो अपनों की बोली है, इसमें क्या कमाल है। मेरे नबी की जात तो जात है, इंसान तो इंसान, पत्थर भी तारीफ करता नजर आ रहा है।
तो आओ देखें प्लीज डाउन टू द कैंप ऑफ द एनिमीज। दुश्मनों के कैंप में आ जाओ। तो हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रुमान में रुमानियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी है। साहिब नौलाद पे किताबें दिखाता है। आप पंजाब में रहते हैं, किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। का नाम गुरु ग्रंथ साहब, सफा नंबर 168, सफा नंबर 195 में गुरु नानक क्या कहते हैं मेरे नबी के बारे में सुनना, और 500 जगहों से नारा लगाना। क्या कहते हैं नबी के बारे में गुरु नानक, जो अमृतसर में जिनकी किताब है गुरु ग्रंथ, क्या कहते हैं सुनो। पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का दुर्गा पढ़े कबूल। देता नाम मोहम्मद, देता नाम रसूल, नाना कुदरत देख के खुद ही गए और सब माशाअल्लाह। अभी हजरत के साथ मुसलसल तकरीबन 10 से 12 दिन से मैं एक साथ पढ़ा हूँ। आज मुकम्मल मुड़ में यानी कि पूरे 1 साल के बाद ऐसा बोल रहे हैं। अल्लाह की कसम बहुत रंग में बोल रहे हैं, जरा रंग से सुन करके बता दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफे आला हजरत, हुजूर आला हजरत। नाना कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। पूछने वालों ने पूछा, ए नानक तुमने क्या देखा, साफ साफ बताओ ना। तो नानक मेरे नबी के बारे में क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, मैंने चांद को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। पूछने वालों ने कहा, नानक जी साफ साफ बोलो ना। तो नानक कहते हैं, आई लोगों जो ये तुम देख रहे हो, ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, मुस्तफा का नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नारे नबी। अब देखिए आप, मेरे नबी हर तरफ है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, पीर तरीक़त जनाब नौशाद भाई जो 20 सालों से मुझसे मोहब्बत करते हैं। शेर देखें, हर तरफ नबी का जलवा। तो रूहुल अमीन आपको दे रहा है एक शानदार जन्नती हलवा। शेर सुनो कि चमन में फूल जो मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, लुधियाना वालों ने शेर सुना ही नहीं होगा। शेर देखे आप कि ये चांद तारे, रात में चांद तारे क्यों निकलते, कभी सोचा है? सुन लो मदरसे के जलसे में अल्लामा अशरफ के हवाले से। ये चांद तारे
यही देखने निकलते हैं। पीछे वाले ये जानता रे, जलसे का निचोड़ ये जानता रे, यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में कैसा दिखाई दे। बारकल्ला बारकल्ला, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इरशाद आली, इरशाद आली, इरशाद आली। मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। और जो लोग जलसा सजा रहे हैं, ये जो लोग जलसा सजा रहे हैं, जिस गांव में, जिस शहर में, ये शेर सुन लीजिए आप कि नबी के जिक्र की महफिल सजाने वाला, नबी के जिक्र की महफिल सजाने वाला, जमीन पे अर्शे मौला दिखाई देता, जमीन पे अर्शे मौला दिखाई देता है, जमीन पे अर्शे। मुकम्मल के साथ आज हम जलसा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। अच्छा लगा। आज हम लोग जलसा करते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। आइए एक जलसा दिखा रहा हूँ 2.5 साल पहले लंदन में, और उस जलसे में अल्लामा अशरफ साहब नहीं, अल्लामा सोहेल नहीं है, अल्लामा जो है हमारे फुल मोहम्मद साहब नहीं है, शायर इस्लाम नहीं है, रूहुल अमीन नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब गैर मुस्लिम है, ईसाई और यहूदी, मगर सब मिल के रसूलुल्लाह की तारीफ कैसे कर रहे हैं। सफा नंबर 26 में है। आज से कितने साल पहले in his book Letters from the English, one year related that during his stay in England in 1726, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ लंदन में कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं आदम से लेकर ईलम तक, उनमें सबसे अजीम कौन है? क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। जितना बोलना है बोल लो कुफरिस्तान में, लेकिन जब आओगे मैदान में तो नबी की तारीफ आपको कहने की पड़ेगी। कहा दुनिया में करोड़ों इंसान आए, उनमें सबसे अजीम कौन है? 250 साल पहले लोग जवाब तलाशते रहे पूरी दुनिया में घूमने के बाद जब वो राइटर किताब लिखता है तो कहता है one day I decided I will answer of the question, उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। और वो जवाब में कहते हैं हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। या रसूल अल्लाह, सारी का जवाब जिंदाबाद। दुनिया का सबसे अजीम इंसान नंबर 1 कहने वाले हम लोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अंग्रेज है, उसने कहा कि सबसे नंबर 1 जो है, जिनसे दुनिया को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लहर के बोलिए ये बात, इतना कहना था इनका, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, इसके खिलाफ सब आराई हुई और इसको
कोर्ट में घसीटा गया कि तुम एक ईसाई हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों किए? हजरत ईसा की करते, मरियम की करते, न्यूटन की करते, मोहम्मद की तारीफ क्यों किए? उसको कोर्ट के अंदर ले गया। वो कोर्ट में खड़ा है, सामने 300 लोग हैं। जज ने पूछा तुमने मोहम्मद की तारीफ क्यों की? तुम एक ईसाई हो। तो उसने कहा सर सुनिए, मुझे गिव मी ओनली 10 मिनट्स, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की। जज ने कहा ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में 20 मिनट देता हूं, आप अपनी बात रखिए। वो खड़ा हुआ। दुनिया में जितने नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। If we study about life, we will find that they get education and the best school, colleges and universities under the best teacher. अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन was a great scientist. न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर। गैलीलियो तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, पुलाटो तालीम पाकर। There is only Muhammad in the whole world. ये दीवानगी नहीं है, और लहर के बोलो, नबी पाक के लिए बोलो। नजात की रात है आज, नजात शबे बारात है, फरिश्तों की बारात है, उसकी नबी की रात है। There is only Muhammad in the whole world. पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद है जो किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठे। उनका नाम मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। सर, he did not get education from the world. उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। He gave the education to all over the world. उन्होंने दुनिया वालों को इल्म दिया है। जज ने पूछा ये कैसे हो सकता है, कोई दुनिया से ले नहीं, इनकमिंग नहीं, सिर्फ आउट गोइंग, ये कैसे हो सकता है? कहा हो सकता है। बोला कैसे? बोला ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, फिर वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कैसे सीखता है, कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, कब कब सीखता है? आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छिपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दाना मंडी। लहके बोलिए। अब इतना सुनना था तो जो लोग कुर्सी में बैठे थे कोर्ट में सब खड़े हो गए। बोले कौन है मोहम्मद, उनकी तालीम क्या है? What just asked, what knowledge Muhammad had given in the world? मोहम्मद अरबी ने दुनिया को क्या तालीम दी है, कैसा है, क्या इल्म दिया है, कैसा इल्म दिया है, मुझे बताओ। तो उसने कहा सुनिए सर, जिस वक्त मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए उस वक्त अरब के लोग तहजीब और तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे, जहालत में थे। In that time Arabia was the most degraded nation in the world, निहायत पस्ती में। लेकिन जब मेरे नबी की जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी,
तो उनके अंदर इतनी बुलंदी आई, मार्फत आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। हक व सदाकत से उन बदवी कबाइल ने क्या हुआ है, उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर अटलांटिक ओशन तक एक अजीम सल्तनत बना ली। इतनी बड़ी सल्तनत कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल हो गए। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशों की हर हरकत की तकलीफ करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना, उठना बैठना, लेना देना, मिलना जुलना, बच्चे नमाज रोजा तिलावत इबादत हज्जो उम्रा अकीका कुर्बानी सुल्ह जंग आमद रात सफर हजार अयादत अखलाक मोहब्बत हर अदा शरीयत बन गई। उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर अदा शरीयत बन गई। जितने लोग के सब रो रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काश मुझे कोई पहले से बताता, इतनी अजीम हस्ती मैं जानता नहीं। उसने देखा मौका, मारा चौका। उसने कहा सर 1874 में एक प्रोग्राम हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मुकर्रिर का नाम वेंटियर। इसने तकरीर की। हवाला किस किताब में है? मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। इसको आप खोल के देखेंगे सारी बातें। कहा सर इसकी तकरीर हुई वेंटियर की। इसने एक जुमला कहा, गौर से सुनना। Every person is gentleman in his family. No man is hero to his marriage. हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है। हर आदमी अपने घर में, ये कहा हर आदमी, सुनो गौर से, हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है। कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। ये बोल के वो बैठ गया, जैसे मैं बैठ गया। उसके बाद खड़े हुए रेवरेंड पार्सोद, अल्लाह चाहे तो किसी से भी अपने नबी की तारीफ करवा ले। रूह नबी का मुहताज मेरा हुजूर नहीं है, मौलाना अशरफ का कोई मुहताज नहीं, अल्लामा का नहीं, असगर भाई का नहीं, कौसर साहब का नहीं, खाजा साहब का नहीं, सदर सेक्रेटरी का नहीं। खुदा जिससे चाहे नबी की तारीफ करवा ले। ये कहता है तूने कैसे कह दिया एवरी पर्सन इज जेंटलमैन इन फैमिली। ये जुमला मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। ये जुमला वापिस लो। हजरत नहीं है वहाँ पे, मुफ्ती आजम ने ताजुल शरिया नहीं है, बोले जुमला वापिस लो, जुमला वापिस लो। ये जुमला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। लोगों ने कहा कैसे सही नहीं है? याद करो बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का कोई वाकिफकार नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैमरा है जिसमें सब कुछ दिख जाता है। वो कहते हैं तुम याद करो, बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, सबसे आखिर में मानती है। वो भी उसका जी चाहे तो कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी ने जब नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावत तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के
लिए। तो दुनिया वालों सुनो, जो कहते हैं कोई अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता, मेरे नबी की आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजा। के बोलिए, वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, लेकिन लुधियाना वालों, बट अवर प्रॉफिट घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब है, मीनारों में लाजवाब है, आगे बढ़ो, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, और आगे बढ़ो, मीनारों में लाजवाब, कुरान के प्यारों में लाजवाब। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, साबरी जामा मस्जिद, मदरसा साबरिया हनफिया, सरजमीन दाना मंडी, लुधियाना, पंजाब। लहर के बोलिए, अजी सरकार बेमिसाल अपनी सिफात में, सरकार बेमिसाल अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। एक शेर आप लोगों के लिए, अजी दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, बोलो 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 बोलो, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, तो हम कादिरी भी जाएंगे उनकी बारात में, कादिरी भी जाएंगे उनकी बारात में। सर सुनिए, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, हजरत मूसा की क्यों नहीं की? आप लोगों ने बाइबल देखा है? अरे बाइबल देखे हैं? ये है बाइबल। कुरान आने के बाद मनसूख, कुरान नासिख, जो कुछ था इसमें सब कुरान पाक में है। सुभान अल्लाह। ये है बाइबल। तहस्सर मुझसे कहते हैं कि मैंने हजरत मूसा की तारीफ क्यों नहीं की? मौजूदा बाइबल को खोलो तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजातों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं, नरम अखलाक का नहीं। को खोलो इंजील, मौजूदा इंजील को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। मौजूदा ज़बूर को खोलो तो इसमें क्या है? सिर्फ गिरिया गुजारी, ऐ अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। वो डॉक्टर साहब कहते हैं दुनिया में इंसान को जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है। नेमत भाई, दोनों हालतों की, दोनों चीजों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी, एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। तो डॉक्टर तो जज ने कहा, ए माइकल, अरे किसकी जिंदगी काबिल तकलीद है? कौन है जिनको अपना करम खुदा तक पहुंच जाए? कौन है जिनको पकड़ने का हमें खुदा तक पहुंचा दे? उसने कहा मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं। क्या है? किताब का नाम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। मैं मोहम्मद की तारीफ नहीं कर सकता, सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ कि दुनिया वालों तुम जहां भी रहो तुम्हारे लिए उनकी जिंदगी नमूना अमल है। कैसे? देखें आप,
There is Muhammad the Prophet, Muhammad the General, Muhammad the Ruler, Muhammad the Warrior, Muhammad the Businessman, Muhammad the Preacher, Muhammad the Philosopher, Muhammad the Statesman, Muhammad the Orator, Muhammad the Reformer of Orphan, Muhammad the Emancipator of the Woman, Muhammad the Emancipator of the Woman, Muhammad the Judge, Muhammad the Saint, Muhammad the Orator, Muhammad the Speaker, Muhammad the Philosopher, Muhammad the Legislator, Muhammad the Justice, Muhammad the Happiness, Muhammad the Empire, Muhammad the Child, Muhammad the Established, Muhammad the Happiness, Muhammad the Scholar, Muhammad the Winner, Muhammad the Husband, Muhammad the Discipline. In all these departments of human activities, like is Muhammad Arabi, like is hero, like is hero, like is hero. इतना सुनना था जज ने कहा, ए माइकल, मैं लात मारता हूँ ऐसे कुर्सी को, मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मोहम्मद का गुलाम। तकबीर।